नरेश मीणा अगर ये एक गलती नहीं करते तो आज अंता के विधायक होते। नरेश मीणा की हार की वो सच जो आज तक किसी ने नहीं बताया। क्या कभी जीत का शोर इतना ज्यादा होता है कि हार की असली कहानी दब जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस हार की जो हार होकर भी पूरा चुनावी माहौल हिलाकर चली गई, जिसका नाम है नरेश मीणा। एक ऐसा चेहरा जिसने भीड़ खींची, खबरें बनाई, चर्चाएं उठाई, लेकिन आखिरकार वो हार गए। आखिर क्यों? ये सवाल सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये एक राजनीतिक थ्रिलर है। जब मैदान भी बदल गया फिर भी अकेला खड़ा रहा। अंता का उपचुनाव एक ऐसा चुनाव जहां हर एक तरफ कांग्रेस का मजबूत किला था, दूसरी तरफ भाजपा की टूटती दीवारें, तीसरी तरफ अकेला योद्धा खड़ा था जिसका नाम था नरेश मीणा। उन्होंने भीड़ जुटाई, भावनाएं जगाई, उम्मीद खड़ी की, लेकिन राजनीति सिर्फ जुनून की नहीं, जमीन की लड़ाई होती है। यहां नरेश अकेले पड़ गए। वोट तो आए लेकिन दिशा कैसे बदल गई। नरेश मीणा इतने मजबूत थे कि भाजपा का वोट तो खिसक गया, लेकिन इतना नहीं कि वह खुद जीत जाए। यानी कि एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से खो दिया। जिस वोट बैंक पर भाजपा चलती थी वही वोट नरेश के पास आया। कांग्रेस के लिए वो सोने का सुहागा बन गया और ये हार नहीं, वोट समीकरण का एक्सीडेंट था। कांग्रेस की साइलेंट चाल भी नरेश मीणा पर कैसे भारी पड़ी। कांग्रेस ने शोर कम किया, काम ज्यादा, साइलेंट स्ट्रेटेजी, बूथ मैनेजमेंट और प्रमोद जैन भैया की पुरानी पकड़ यहां पर काम आई। जब नरेश और भाजपा आमने सामने लड़ रहे थे तो कांग्रेस चुपचाप एक एक वोट जोड़ रही थी। राजनीति में शोर नहीं, रणनीति भी जीतती है। जातीय समीकरण का वो खेल जिसने दिशा बदल दी थी। हालांकि नरेश मीणा को मीणा समाज का बड़ा समर्थक मिला, लेकिन बाकी समुदायों में एक संतुलित पकड़ ने बन पाना बहुत बड़ा फैक्टर बना। कांग्रेस ने हर जाति में अपनी पकड़ जमाई और नरेश मीणा एक सीमित घेरे में ही मजबूत होते दिखे। राजनीति में सिर्फ एक समाज नहीं, पूरी तस्वीर जीतती है। यानी कि जब आपके साथ सारी कौमें होती हैं तब आपका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होता है। नरेश मीणा का मुकाबला यहां व्यक्ति बनाम संगठन हो गया था। जहां कांग्रेस और भाजपा हजारों बूथ कार्यकर्ता के साथ उतरी थी, वहीं नरेश की टीम में जोश तो था लेकिन संख्या बल कम था। जोश लड़ाई लड़ना शुरू करता है, लेकिन संगठन लड़ाई जिताता है। अंता की जनता का गुस्सा, लेकिन फायदा कौन उठाया? लोगों को एक बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज था, लेकिन नाराजगी भाजपा के खिलाफ गई। कांग्रेस को इससे फायदा मिल गया। नरेश मीणा इस गुस्से को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए। ये चुनाव में असल में भावनाओं की लड़ाई थी, लेकिन भावनाएं सही जगह वोट में तब्दील ही नहीं हो पाई। आखिर ऐसा नतीजा निकला जिसे हार कर भी इतिहास बना दिया। नरेश मीणा हार गए, लेकिन सिर्फ हार कर नहीं, उन्होंने साबित किया है कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार भी पूरे चुनावी गणित को हिला सकता है। हार हुई है, लेकिन ये हार सिस्टम की कमजोरी नहीं, रणनीति की कमी थी। और राजनीति में राजनीति सुधर जाए तो नाम वापस उड़ते देर नहीं लगती। आज नरेश मीणा हार गए, लेकिन राजनीति में खेल खत्म नहीं होता। हार अगले अध्याय की शुरुआत होती है। क्या अगला अध्याय जीत का होगा या फिर एक और संघर्ष का, ये तय करेगा आने वाला कल, यानी कि आने वाला समय। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से नरेश मीणा की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी। मिलते हैं अगले धमाकेदार स्टोरी में। जय राजस्थान, जय भारत।